ठीक है, समझना। तो ये हमारे पास पेज बना है। अगर मान लो आप पर्टिकुलर स्क्रीन पर बात कर रहे होते तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर लेते? आप कुछ ऐसे यूज कर लेते, आप लिखते हैं यहाँ पर @media screen, और जिस भी स्क्रीन पर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे कुछ लिख लेते हैं कि एंड मेरे पास क्या है, मैक्स विड्थ, लेट्स एक प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, मैक्स विड्थ अगर मैं 480 पिक्सल पे आ रहा हूं उस टाइम पर जो भी मैंने क्या बना रखे हैं, मेन बना रखा है, तो मेन की फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाए उस समय, कॉलम हो जाए। कर सकते थे ऐसा काम, उस समय यूज कर सकते थे इस चीज, जो हम ध्यान देते थे कि भाई पोजीशन पे, उसकी जगह पर आज क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के यूज करके अभी डायरेक्शन को देखकर ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जैसे ही ये 480 पिक्सल के अंदर आता है वैसे ही इसकी डायरेक्शन क्या बन जाए, कॉलम बन जाए। जो भी पेज मैंने बना रखा है, आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पैनल किया, बाकी आप पेज की सेटिंग वेटिंग करके देख सकते हैं। आप जब इसे 480 पिक्सल पे लेके आ रहे होंगे तो क्या हो सकता है, सबके सब सीधे हो गए। अब आप हर एक इंडिविजुअल आइटम को सिलेक्ट करके ही 100 करते, दैट इज अप टू यू। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 जो भी आपको करना है उसे क्या कर सकते थे, पूरा पूरा 100 उसकी विड्थ दे सकते थे। जरूरी बात, इस सिनेरियो को समझना है। हम पेज पर आगे समझते हैं कि इसी सिनेरियो को कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास पेज है, तो अब प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। हमारे पास इसी के आगे प्रॉपर्टी है, इससे मैंने कॉपी किया, एक फाइल क्रिएट करी c.html, इससे एक फाइल क्रिएट कर दी c.html, सेव कर दिया Ctrl+S, और अभी मैं इसे कर देता हूँ अभी कमेंट, ये मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने काम। एक प्रॉपर्टी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करी। अभी पेज को देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ हटा दिया है और मेरे पास सिंपल सा फ्लेक्स देने पर क्या है, 4 ऐसे आ रहे हैं। हमारे पास अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज करी, लेट्स से मैंने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने लिखा जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट मतलब सबके लिए, और लेट्स से मैंने इस पर डिफाइन कर दिया स्पेस बिटवीन, तो जो रेस्ट स्पेस जो बचा हुआ है उसको सब पर इक्वल इक्वल बांट देगा, और मैंने Ctrl+S किया। ध्यान देना, ठीक है, इक्वल इक्वल बांट देगा जो रेस्ट स्पेस बचा हुआ है वो। और ये भी ध्यान देना है इस समय कि जब मैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल है ना ये, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, सब पर काम कर रही है। क्योंकि एक और प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, अलाइन आइटम्स वाली, वो करती है वर्टिकल। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी भी देखी। अगर मैं इस स्पेस बिटवीन के अलावा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी की जगह पर यहाँ पर अगर स्पेस बिटवीन की जगह पर स्पेस अराउंड लिख दूं, क्या लिख दिया, स्पेस अराउंड, मैंने Ctrl+S किया और जाकर मैंने पेज पर देखा तो ये लेफ्ट और राइट से भी गैप बना रही है। अब जो ये जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी मुझे ये ऊपर का जो मेरे दोस्त पीछे से अभी क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है ये, कि अगर आपको प्रीमियम एक तरफ और बाकी बचे हुए एक तरफ करने हैं तो आप सबसे पहले बनाते एक डिव हेडर, उसके अंदर बनाते 2 डिव, एक डिव के अंदर प्रीमियम आता और दूसरे वाले डिव के अंदर क्या होते, ये होम अबाउट अस वाले चीजें होती। ठीक, और हेडर पर अगर आप फ्लेक्स करते
और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देते तो क्या हो जाता, प्रीमियम। प्रीमियम की जगह पर और बाकी दिमाग खुद का है, मैंने हेल्प कर दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि आपका टीचर आपको ऐसे नहीं बताता है, एक एक चीजें खुद से लगानी पड़ती हैं ये दिमाग। और जो दिमाग लगा लेते हैं वही गूगल या फेसबुक में बैठ रहे होते हैं या कंपनी में सिलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी सामने में तो है, बस मेरे को लगानी है अपने हिसाब से। तो प्रॉपर्टी को देख के समझ में आना चाहिए कि मैं इसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। जरूरी बात, तो सेंस को समझना है कि प्रॉपर्टी देख के, कि भाई ऐसे पढ़ते पढ़ते तो पता भी नहीं चलेगा ना कि ऐसे तो प्रॉपर्टी आती रहेंगी, ठीक है। हर चीज के लिए क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। हम पेज पर आए, अगर मैं इस पर जस्टिफाई कंटेंट पर अब क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे ही होता है, आप पेज पर देखिएगा किस तरफ है, स्टार्ट की तरफ। मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबके सबों को एंड की तरफ घुमा हिला सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एंड। अगर मैं फ्लेक्स एंड करता हूँ तो किस तरफ चला जाएगा, एंड की तरफ। तो फ्लेक्स में सबके सबों को अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल हिलाना है तो फ्लेक्स कंटेंट के अंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, जो भी कुछ करना है, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, मुझे ये चीजें प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो मैं इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकता हूं। मेरे पास इसी जगह पर जस्टिफाई कंटेंट की जगह पर एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी है अलाइन, अलाइन आइटम्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैंने अलाइन आइटम्स पे क्या लिख दिया, सेंटर तरफ, सारे के सारे आइटम्स, मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर लिखा। अब आप देखना अलाइन आइटम्स कैसे चल रही है, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी चल रही है वर्टिकल। किस तरफ आ गए सारे के सारे, सेंटर पे, जो भी डिप बना होगा उसके सेंटर पे। अगर मैंने इसे एंड पर ले जाना है तो मैं यहाँ पर देखना, फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी है। ये फ्लेक्स एंड, जब मैंने जस्टिफाई कंटेंट पे फ्लेक्स एंड किया था तो ये हॉरिजॉन्टल एंड पे लेके जा रहा था, और जब मैं अलाइन आइटम्स पे काम कर रहा हूं तो अलाइन आइटम्स पे क्या कर रहा है, वर्टिकल ले जा रहा है। बस प्रॉपर्टी को ऐसे समझना होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके लिए, ये प्रॉपर्टी इसके लिए। मैं इसको अगर ऊपर टॉप पर लेके जाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट तो क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट ही है। सेव किया, जाकर पेज पर देखा तो किस तरह आ गया, स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी सारी की सारी यहाँ लिखी थी मेरे दोस्त, मैं कहीं से अनोखा नहीं बढ़ा रहा होता हूँ चीजों को, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चे को बहुत डाउट आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं तो किस तरफ आएगा, सेंटर पे आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। मैंने फ्लेक्स एंड किया है, स्टार्ट किया है, और स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन लिखा है। अगर मैं बीच में ही लेके आना चाहता हूँ पूरे के पूरे सारे के सारे डिफ को, उस टाइम पर मैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी पे क्या कर देता, सेंटर करता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे बस ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा, सेव किया और जाकर पेज पर देखा। अब जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो याद होंगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं रट के बैठा हुआ हूँ सारी प्रॉपर्टीज। जब मैं वर्किंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ऐसा मुझे करना है, हाउ टू डू इट इन द फ्लेक्स, इट विल बी द प्रॉपर्टी फॉर दिस प्रॉपर्टी, आई गॉट इट एंड देन यूज इट। ये सिनेरियो होता है डेवलपमेंट। ऐसा थोड़ी कि सब रटे हुए होंगे। हाँ, इंटरव्यूअर में से जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स पूछ सकता है क्योंकि वो कन्फ्लिक्शन है, हम गलती कर सकते हैं बोलते समय, ठीक है। क्योंकि गलती हो सकती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की मिस्टेक्स हो सकती है बोलते समय। हम पेज को देखते हुए बना रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लिखी थी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, यही थी प्रॉपर्टीज। देखिए ये प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास अलाइन आइटम्स है। देखिए अगला, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज ये जो भी होंगी मैंने यहाँ से बोली है, ठीक है। एक मेरे पास एक प्रॉपर्टी लिखी है क्या, स्ट्रेच। क्या लिखता है, वैल्यूज स्ट्रेचेस द फ्लेक्स आइटम्स टू फिल द कंटेनर, स्ट्रेच कर देता है।
जब आप पेज की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, यहाँ पर आपने सिंपल सा क्लिक किया और जाकर इस प्रॉपर्टी को देखा, तो देखिए क्या लिख रखा है, अलाइन आइटम्स, स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया है तो मैं नोटिस कर रहा होता हूं, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने नोटिस क्या किया कि जाई जब इसने स्ट्रेच किया है ना तो नीचे किसी पर भी हाइट नहीं दे रखी, दिया हाइट। स्ट्रेच का मतलब ऐसे खींच रहा था ना इसने, आगे पढ़ाते समय बोला आगे, और जब मैंने डिफ पर देखा तो उसने हाइट नहीं दी। तो जब मैं लाइन आइटम्स पे स्ट्रेच करूंगा तो क्या कर दूंगा, हाइट हटा दूंगा, तो खुद से क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो। प्रॉपर्टीज को पढ़ने के तरीके सीखने पड़ते हैं, हजारों प्रॉपर्टीज थोड़ी याद करे रखता है बंदा। यहाँ पर हमने पेज पर देखा कि भाई फ्लेक्स बॉक्स पे जब ये प्रॉपर्टी को बता रहा है तो इसने कहा वैल्यू स्ट्रेचेस द फ्लेक्स आइटम्स फिल द कंटेनर, और जब मैंने इसको रन कराकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि हाइट प्रॉपर्टी नहीं दी है। क्लियर है बात? तो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, गैप प्रॉपर्टी, रैप प्रॉपर्टी, ठीक है, और कौन सी, ये मेन प्रॉपर्टीज हमने सीखी। इन प्रॉपर्टीज का बेसिक सा यूज करके आपने जो भी पेज बनाए हैं उन पेजेस को आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेज अभी तक आपने जो भी बनाया है वो इन बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके बन जाएंगे। और सबसे पहला आपका टास्क है, आपको बनानी क्या है, इमेज गैलरी। उसके बाद जो भी आपने पेज बना रखे हैं उससे किससे बनाइए, फ्लेक्स से बनाइए। गारंटी देते हैं आप जो काम 2-2, 4-4, 5-5 घंटे पे काम कर रहे थे ना, अब उसी काम को आप 1 घंटे पे खुद से कर पाओ। फ्लेक्स से बनाओ तो सही, ठीक है। तो फ्लेक्स ने क्या किया है, चीजों को इजी किया है, डिजाइनिंग इजी कर दी गई है। क्लियर है? तो आज इतना ही समझते हैं, कल इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप करना, डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में।